तो शिवलिंग पर कैसा दूध चढ़ाना चाहिए, सावन में शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को कौन से पेड़ों पर नहीं डालना चाहिए, क्या है शिवलिंग से जुड़ी जरूरी बातें, आइए जानते हैं पंडित जी से सीधे। देखिए, शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को पीपल या तुलसी के पौधे में कभी भूल करके भी मत डालिएगा। जैसे शिवलिंग का आपने अभिषेक किया, जल इकट्ठा किया, ले जाके तुलसी के गमले में ढकेल दिया, ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, ये महा अनर्थ है। शिवलिंग पर नारियल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल, चंदन और इत्र को सूंघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित करते समय उसकी धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? एक पीतल या चांदी की श्रृंगी हो, तांबे की भी श्रृंगी हो सकती है, लेकिन उसमें कोई मीठी चीज आप नहीं डाल सकते हैं, और श्रृंगी के आगे गाय का मुंह बना हुआ हो, गोमुख बना हुआ, और उसी श्रृंगी से जल दूध की धारा शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। और कोई ठोस पदार्थ अर्पित करते समय दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं अर्पित करनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग की नहीं, शिव मंदिर की भी आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के बाहर भी तो अर्घा का जल निकलता है, इसलिए उस अर्घा की नाली को क्रॉस नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पूजन से पहले मां पार्वती का पूजन कर लेना चाहिए। देखिए, शिव में जो ई लगा हुआ है, शिव में जो ई लगा हुआ है, ये शक्ति का वाचक है। अगर शिव में से ई निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? शव। शिव में से अगर ई निकाल लिया, ई शक्ति का वाचक है, तो अगर शिव में से ई निकाल लिया जाए तो बचेगा शव, अर्थात भगवान शिव भी शक्ति से विलग होने पर शव के समान हो जाएंगे। तो इसलिए शक्ति के साथ ही शिव की आराधना का विधान शास्त्रों में कहा गया है। वैसे अब क्या करेंगे? यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। अब इस समय शहरों में रहने वाले लोग कहाँ से गैया का दूध निकाल करके ले आकर के शिवलिंग करेंगे? जरा सोचिए। तो यहाँ तो पैकेट वाला दूध लाना मजबूरी है। लेकिन दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उबला हुआ दूध या एक बार उबाला हुआ दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गाय का दूध मिल जाए, गाय की दही मिल जाए तो ये सर्वोत्तम है। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो पैकेट वाला दूध मिलता है उसी को आप गाय का दूध मान करके और भगवान शिव से प्रार्थना करके उसी से अभिषेक कर लीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार, अरे एक कमल का फूल कम पड़ गया था तो भगवान राम ने अपने धनुष बाण से अपनी आंखों को निकाल करके शिवलिंग के सामने प्रस्तुत कर दिया था कमल की जगह। वो कमल नयन हो गए, तब से उनको सब कमल नयन कहने लगे। कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन सही बात यह है कि अगर किसी चीज का अभाव है या कोई चीज देशकाल परिस्थिति के अनुकूलता से नहीं मिल पा रही है, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, पारे का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर का शिवलिंग है, और आप उसकी रोज पूजा करते हैं, और मान लीजिए आपको 15 दिन के लिए घर से बाहर जाना है, तो लड्डू गोपाल को लेकर तो आप घूम सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को लेकर के घूमने का अधिकार तो कहीं शास्त्र में नहीं है। शिवलिंग तो केवल कांची कामकोटि के जो शंकराचार्य हैं उन्हीं के साथ चल शिवलिंग रहता है। बाकी पूरे विश्व में किसी के साथ शिवलिंग लेकर चलने का शास्त्र सम्मत विधान नहीं है। तो भैया क्या करोगे आप? इसके लिए आपको खूब ढेर सारे बेलपत्र तोड़कर उस पे अष्टगंध से राम राम लिख करके पूरे
शिवलिंग को ढक देना चाहिए और उसके ऊपर चांदी के बने हुए बेलपत्र, उस पर राम राम लिखा हुआ हो, ऐसे 3 बेलपत्र के ऊपर रख देना चाहिए। और उसके बाद शिव से प्रार्थना करके 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के लिए घर बंद करके जितने दिनों के लिए आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, तब आपको दोष नहीं लगेगा। और शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ करके चला जाना ये दोष कारक है, क्योंकि जब आप 15 दिन नहीं रहेंगे तो जलहरी का जल भी खत्म हो जाएगा, शिवलिंग पर जल भी नहीं गिरेगा। तो ऐसे में बेलपत्र से पूरा शिवलिंग को ढककर और उसके ऊपर चांदी का 3 बेलपत्र रख करके जिस पे राम राम लिखे हुए हों, और तब घर से बाहर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।